ये मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो ये होती थी कि अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो दैट इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही है कि ए यूनियन बी है तो वो बी यूनियन ए के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यार वेरीफाई करो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट, और पहला सेट जो है वो ये दिया हुआ है। यहाँ पे हमने बेसिकली यही प्रूव करना है कि यार ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल है। और अगर आप ए यूनियन बी करते हो, आई मीन लेफ्ट हैंड साइड अगर आप करते हो तो ए सेट लिख लो पहले, उसका यूनियन आप बी सेट से ले लो। यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिख देने होते हैं, राइट? तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10। ठीक हो गया। अब आप राइट हैंड साइड पकड़ लो। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड इज बेसिकली बी यूनियन ए। सिर्फ बी को पहले लिखना है। यूनियन ले रहे हो आप ए से, तो दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनल सेट में आ जाएंगे। 1 2 3 दोनों के माइंडेड, दोनों के कॉमन नहीं, ये यूनियन है, राइट? तो सारे एलिमेंट्स जो या इसमें है या उसमें है। सो 1 2 3 4 5 6 8 10, राइट? विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लो जी, यूनियन का कम्यूटेटिव होना तो हमने बता दिया, इंटरसेक्शन का भी बता देते हैं। सो अब जो हमने चीज़ दिखानी है वो दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो। लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी। तो ए को पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी से, 4 6 8 10। सिंपली आपने वो एलिमेंट्स पिक करने हैं जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। मुझे इसमें सिर्फ 4 नज़र आ रहा है, सो इट्स जस्ट 4। और राइट हैंड साइड देखते हैं तो ये बी इंटरसेक्शन ए था। एनीवे, सो बी इंटरसेक्शन ए, अब बी को पहले लिख दो। अगेन जो एलिमेंट कॉमन है वो तो आगे पीछे लिखने से चेंज नहीं हो जाना। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में सिर्फ फ्री के मार्क्स होते हैं। खैर, तो यहाँ पे भी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट वो लिख दो। दोनों में फिर अगेन 4 कॉमन है, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, equal to left hand side. So you just have just like that proved कि commutative property hold करती है union intersection of sets पे। यहाँ पे it says कि verify करनी है properties for the sets A, B and C given below। और 1 में कह रहे हैं कि ये 3 सेट्स हैं, A equals 1 2 3 4, B equals to this and C equals this। और इसमें आपने प्रूव करना है associativity of union। और अगर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद हो तो वो यही होता था कि 3 नंबर्स के दरमियान में जो एसोसिएशन है उससे इसका लेना देना होता था। जैसे एसोसिएशन एडिशन के केस में होती थी कि अगर आपने दो और तीन को, 2 और 3 को एसोसिएट करके पहले ऐड कर रहे हो, दैट्स द सेम कि आप 1 और 2 को एसोसिएट करके ऐड करें और उसको फिर 3 में ऐड करें, सेम आंसर आएगा। अगेन सुपर इजी। associativity of union would be here कि आप A का यूनियन ले रहे हो B यूनियन C से, इन दोनों को एसोसिएट करके। दैट्स द सेम एज A यूनियन B पहले ले लो और फिर उसका यूनियन ले लो C से। सो इसमें भी अगेन पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज A यूनियन B यूनियन C। A है 1 2 3 4, इसका हम यूनियन ले रहे हैं बी यूनियन सी से जो कि है 3 4 5 6 7 8, ये हो गया बी। और इसका हम यूनियन ले रहे हैं सी से विच इज़ 5 6 7 9 10, राइट? अब इसमें यू कैन पुट ब्रैकेट्स जस्ट फॉर टू शो द एसोसिएशन जिसको हम लेके चल रहे हैं, विच इज़ दिस कि बी यूनियन सी पहले लेना है। अगर आप ये लेते हो तो 3 4 5
6 7 8 9 10 आ जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, ये आ गया। इसका यूनियन लेना है मैंने 1 2 3 4 से। अगर मैं इसका यूनियन लेता हूँ तो अगेन वही एलिमेंट्स लिखते हैं जो या इसमें है या इसमें है। तो 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 3 4 उसमें भी है, चलो ऑलरेडी लिख लिए। 5 6 7 8 9 10, ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, अगर वो भी यही चीज़ आ गई तो यू नो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड एंड वी वुड जस्ट प्रूव इट लाइक दैट। राइट हैंड साइड अगेन ए यूनियन बी, फिर उसका एंड में यूनियन सी से। सो बी लिख रहा हूँ 3 4 5 6 7 8, इसका यूनियन ले रहा हूँ 5 6 7 9 10 से। चलो अगर इन पहले दोनों का यूनियन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, और फिर वहाँ पे 5 6 7 8 नए हैं खाली, 5 6 7 8। अच्छा, इसका यूनियन लेना है सी से, जो कि है 5 6 7 9 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे आ गए, वहाँ से क्या नया आ रहा है 9 और 10। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, हेंस प्रूव्ड। आप हेंस प्रूव के आगे और एफिशिएंसी मारनी है तो ये भी लिख सकते हो कि द एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन एग्जिस्ट फॉर दीज सेट्स। अगेन सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एक्चुअली, हमने वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टीज 3 सेट्स के लिए, 3 सेट्स दिए हुए और उनमें हमने दिखाना है कि जो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन है वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा बाय द वे, ए एम्प्टी सेट है और बी के अंदर ज़ीरो है, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर कोई सोचे कि यार एक सेट के अंदर सिर्फ जीरो एलिमेंट हो तो वो एम्प्टी सेट है, नो, द जीरो इज देयर, जीरो इज अ होल नंबर, राइट, होल नंबर्स में आता है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, किसी टाइप का नंबर नहीं है। खैर एनीवे कमिंग बैक, तो एसोसिएटिविटी हम इसकी कैसे प्रूफ करेंगे, यही दिखाएंगे कि अगर ए यूनियन बी पहले एसोसिएट करके मैं सी से यूनियन लूँ तो दैट वुड बी द सेम कि अगर मैं बी और सी को पहले एसोसिएट करके एंड में ए से यूनियन ले लूँ। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है ए लिख लो, ए इज़ एम्प्टी सेट, उसका हम यूनियन ले रहे हैं बी के साथ जिसमें ज़ीरो है, और फिर एंड में यूनियन ले रहे हैं सी के साथ जिसमें 0 1 2 है। अब एम्प्टी सेट की कोई एंट्री नहीं होती है, तो जब आप अंदर यूनियन लोगे तो सिंपल ज़ीरो आ जाएगा, दोनों की एंट्रीज मिला दी हैं, एम्प्टी सेट की कोई एंट्री नहीं है, ज़ीरो एक एंट्री वहाँ से है। अब इसको फर्दर आप यूनियन ले रहे हो 0 1 2 के साथ, अगेन 0 1 2, दोनों की एंट्रीज मिला दी है, इनमें तीनों एंट्रीज जो हैं या वो एक में या दूसरे सेट में। अब इसकी मैं राइट हैंड साइड पकड़ लेता हूँ। राइट हैंड साइड जो है उसमें ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, सो ए इज़ एम्प्टी का यूनियन, पहले बाकी दोनों को एसोसिएट करके उनका यूनियन लेके, सो बाकी दो ये हैं, सी जो है वो 0 1 2 है। अब इन दोनों का मैं यूनियन लेता हूँ तो 0 1 2 आ जाएगा आंसर, 0 1 2। एम्प्टी सेट में वैसे कोई एंट्री नहीं है, तो दोनों की एंट्रीज को मैं मिलाऊंगा जब, तो 0 1 2। अगेन अगेन प्लीज़ मेरे वर्ड्स को पिक करके कंफ्यूज नहीं होना, मिलाने का मतलब ये नहीं कि मैं उनको मैच कर रहा हूँ, मिलाने का मतलब ये है कि दोनों की एंट्रीज को लिख रहा हूँ। यू नो अगर एक सेट में 2 और 3 है और दूसरे में 3 4 5 है, तो टोटल एंट्रीज कितनी है, 2 3 3 तो दोनों में हो गया, फिर 4 5, राइट, तो वो यूनियन में आता है, इंटरसेक्शन में सिर्फ 3 आता है जो मैच करता है। सो या left hand side and right hand side are equal, and just like that you have once again proved the associativity of union for these three sets. So इसके अंदर हमें again associativity of union prove करनी है set of natural numbers, integers और rational numbers के लिए। तो n जो है वो natural numbers है, in fact let's write set of natural numbers
अब नेचुरल नंबर्स जो हैं वो राउंड नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 2, 3, 4 इसी तरह इनफिनिटली चलते जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो सेट ऑफ इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स हैं वो ये होते हैं। इसमें से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को वैसे इस तरह से लिखना जो है इज मीन नॉट पॉसिबल। रैशनल नंबर हर वो नंबर होता है जो कि सम इंटीजर डिवाइडेड बाय सम अदर इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। खैर, लेट्स गेट टू वर्क, लेट्स ट्राई टू प्रूव द एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन हियर। एंड इफ़ यू ट्राई टू डू दैट तो हम क्या कहेंगे कि n का यूनियन अगर मैं ले रहा हूँ z यूनियन q से, तो दैट वुड बी इक्वल टू पहले n यूनियन z लेना और फिर इसका यूनियन लेना q से। मैं इसको साइड बाय साइड इस क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ, डिफरेंट अप्रोच ले रहा हूँ। अच्छा, जब आप इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स का यूनियन लेते हो, बाय द वे रैशनल नंबर में जैसे 1.2 भी एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि उसको हम 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10 ना, इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में। सो फिर जब हम इन दोनों की एंट्रीज को मिलाएंगे, क्योंकि जो इंटीजर है वो तो सारे के सारे वैसे ही रैशनल नंबर हैं, तो आपके पास आंसर जो है ना वो रैशनल नंबर्स ही आ जाएगा, ठीक है। फिर नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर्स की एंट्रीज को कंबाइन करके हम लिखेंगे, तो अगेन नेचुरल नंबर्स खुद सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो अल्टीमेटली आंसर आपके पास यहाँ रैशनल नंबर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप जब नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का यूनियन दे करते हो तो आपके पास आंसर इंटीजर्स आएगा, राइट, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 हैं और इंटीजर्स के अंदर 0 और नेगेटिव 1, 2, 3 भी आ रहे हैं, तो जब मिलाओगे तो फिर वो इंटीजर्स आ जाएंगे। फिर इंटीजर्स खुद सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो जब आप उनको मिलाओगे, फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर्स हैं तो नहीं, लेकिन अगर 2, 3 है और रैशनल नंबर्स 2, 3, 4, 5 है, तो उनकी यूनियन 2, 3, 4, 5 आएगा, क्योंकि वो वाले सारे के सारे उसके अंदर आते हैं। सो अगेन इसका भी अल्टीमेटली आंसर रैशनल नंबर आएगा, एंड जस्ट लाइक दैट यू हैव प्रूव्ड दैट दीज टू आर इक्वल। सो द एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन एग्जिस्ट फॉर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा था, डे मॉर्गन लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का, तो आई टोल्ड यू कि डे मॉर्गन लॉ बेसिकली जो प्राइमरीली बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे यही चीज़ जो है हमने प्रूव करनी है, ठीक है। लेट्स डू दैट। सेट हमें ये दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट ये है, ए ये है, बी ये है, और थोड़ा सा साइड पे आपके लिए आसानी बनाने के लिए यूनिवर्सल सेट होता था यहाँ पे, ए और बी अंदर होते थे, ओवरलैप भी कर, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ए और बी इस तरह से अलग-अलग हैं यहाँ पे, ठीक है। खैर, लेट्स जस्ट क्विकली राइट De Morgan's लॉ व्हिच इज दिस। अगर आप ए यूनियन बी लो और फिर कॉम्प्लीमेंट लो, तो वो ऐसे ही है कि आप एक कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लो। इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड पिक करता हूँ ए और बी का यूनियन। सो ए जो है वो मेरा 2, 4, 6 करते 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 2 के मल्टीपल्स हैं 20 तक, और इसका मैं यूनियन ले रहा हूँ बी के साथ, तो 1, 3, 5 करते 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 19 तक। जब मैं यूनियन लूँगा तो सब चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी, तो फिर 1, 2, उसमें 3 है, इसमें 4 है, उसमें 5 है, इसमें 6 है, करते 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 उसमें 19 है, इसमें 20 है, तो 1 से 20 तक सारे के सारे वो आ जाएंगे। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ये होता है कि आप ए के अलावा बाकी सब पिक करते हो, यानी कि वो जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से, मतलब आपके पास ये फाइनली ये आंसर आ गया ना। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि आप इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। आपने यूनियन ले लिया, ये सेट आ गया, कॉम्प्लीमेंट ये होगा इसके अलावा बाकी सब कुछ। तो इसके अलावा बाकी सब कुछ क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ये रीजन आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर वो बाहर वाला रीजन आ जाएगा ना, राइट। सो ये लिखने के लिए आपको मैं ये समझा रहा हूँ। सो जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है वो बेसिकली क्या है? यूनिवर्सल सेट में से ए आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यूनिवर्सल सेट ऊपर लिखा हुआ है 1, 2, 3 ऑल द वे अप टू 20, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या? ए यूनियन बी, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने, राइट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ समथिंग इज सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रीजन।
विच इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ पिकिंग नॉट दैट थिंग एंड रेस्ट ऑफ द रीजन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए को पिक नहीं करोगे, बाकी सब पिक कर रहे होगे। तो इसको आप यूं भी देख सकते हो कि पूरे रीजन में से ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, राइट, बाकी सब पिक कर रहे हो। एनीवे, इनफ विद एक्सप्लेनेशन। सो ये होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। माई अपॉलॉजीज। सो ए यूनियन बी हमारे पास 1 2 3 ऑन एंड ऑन एंड ऑन 20 ये आया था। जब आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो आपके पास यहाँ पे नल सेट आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ने तो हमें नल सेट दे दिए, अब हम राइट हैंड साइड को ट्राई करते हैं। राइट हैंड साइड आपकी ये, तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आप सब उस यूनिवर्सल सेट में से ए को खाली निकाल दोगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली आप यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल रहे हो। यूनिवर्सल सेट आपका है जी 1 2 3 ऑल द वे अप टू 20। उसमें से आप निकाल रहे हो ए जो कि है 2 4 6 ऑल द वे अप टू 20। तो इसमें नज़र आ रहा है कि ये वाला जो सेट है इसमें सिर्फ इवन नंबर्स है ना, 2 4 20 तक, तो पीछे सिर्फ ऑड नंबर्स रह जाने हैं। जब हम इसमें से निकाल देंगे इस सेट को, सो ये आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 ऑल द वे अप टू 19। ये तो हो गया जी ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट आप बी के अलावा सब पिक कर रहे हो यूनिवर्सल उसमें से, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल रहे हो कम्प्लीटली। तो 1 2 3 ऑल द वे अप टू 20 माइनस बी। बी जो है वो है 1 3 5 ऑल द वे अप टू 19। नज़र आ रहा है कि बी सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे नंबर हैं तो सिर्फ इवन रह जाने हैं। ठीक है जी, खाली इवन रह जा, मतलब ये ऑड निकाल दिया ना यूनिवर्सल सेट में से, तो पीछे इवन रह जाएंगे खाली यूनिवर्सल सेट के। 2 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, करते 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 आखिरी नंबर 18 होगा, सेकेंड लास्ट नंबर सॉरी 18 होगा और फिर 20 रह जाएगा। ठीक हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों हमने कर लिया, अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों में जो मैचिंग है उनको हमने लिखना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो है जी 1 3, वो बेसिकली ऑड नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होके 19 तक। और क्या मैच करता है उसका, इवन नंबर से जो कि हैं 2 से लेके 20 तक। नथिंग, कंप्लीटली इसमें से एक चीज़ इस सेट में नहीं है और इस सेट में से एक चीज़ इस सेट में नहीं है। वो ऑड नंबर्स हैं, वो इवन नंबर्स हैं, तो अगेन इसका आंसर भी आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा which is equal to the left hand side. So you have just proved the De Morgan law for these sets. क्वेश्चन 7 भी बड़ा सिमिलर है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। साइड पे वेन डायग्राम बना के भी अगर आप देखो, यूनिवर्सल सेट ये होता है, ए ये है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लो तो ये ए ही आ जाएगा डेफिनेटली, मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में है वो ये इस रीजन में है और ये रीजन ए है। बट एनीवे हमने इसको वेन डायग्राम से नहीं करना, हमने इसको इंटरसेक्शन दिखाना है। सो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप पिक करते हो यहाँ पे तो ए लिखोगे आप, ए है जी आपका 1 3 5 ऑल द वे अप टू 19, यानी कि 1 से 19 तक सारे ऑड नंबर्स, और यू यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 ऑल द वे अप टू 20। तो अब इनमें क्या चीज़ें मैच कर रही हैं, दोनों में 1 है, दोनों में 3 भी है, दोनों में 5 भी है, यानी कि दोनों में ऑड नंबर्स हैं। सो 1 3 5 6 नहीं होगा सॉरी, 7 ऑल द वे अप टू 15, 16 नहीं होगा, 17 एंड 19, which is what, which is A. There you go, you're done. These questions are pretty interesting, क्योंकि इनको बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो। I'll pick the shortest way for you. अब इसमें कहा है कि यार सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन से ये डिड्यूस करवाएं। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है कि यार ए इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम ए यूनियन बी से। मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर सकता हूँ ना, जैसे अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता था 2 + 3 से, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता था इस मल्टीप्लिकेशन को। वही काम मैं इसके साथ करूँगा। तो मैं कह दूंगा कि यार ए इंटरसेक्शन ए यूनियन इसी ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ए
इंटरसेक्शन B, ठीक है। और मैं लिख दूंगा कि यार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख सकता हूँ, बट जस्ट राइटिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वुड सफाइस, ठीक है। अच्छा, अब ए और ए का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही आएगा। ए और ए का यूनियन लो, इंटरसेक्शन लो, 2 3 एक सेट है, उसका 2 3 के साथ इंटरसेक्शन लो, 2 3 आ जाएगा। यूनियन लो तब भी 2 3 आ जाएगा। एनीवे, सो दिस वुड बी जस्ट ए। और इस लॉजिकल आपको उसको लिख सकते हो, बिकॉज A intersection A is simply A, right? There you are done. ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, एंड यू जस्ट हैव प्रूव्ड कि वो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। दिस पार्ट आई रियली लाइक, क्योंकि मेरे ख्याल से वेन डायग्राम्स एक बहुत ही स्मार्ट टूल है करने का। तो इसने कहा है कि यार आपने प्रूव करना है कि जो ए का इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ वो ए होगा अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट कब हो सकता है? टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट। अगर ये ए है और ये बी है और इसमें कुछ ओवरलैप आ रहा है तो इंटरसेक्शन तो कभी एम्प्टी सेट नहीं होगा, राइट? तो इसका मतलब है ए और बी टोटली डिसजॉइंट सेट होंगे, कुछ भी मैचिंग होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप पहले ये डायग्राम बना दो और लिख लो कि यार इफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, इट इम्प्लाइज के ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अब देखते हैं कि अब वो बात सच्ची होती है जो उन्होंने बोली हुई है कि नहीं। तो लेट्स डू दैट। अच्छा, तो फिर अगर हम यही, जाहिर बात है वही वेन डायग्राम यूज़ करेंगे, डिसजॉइंट ही रखेंगे इनको। तो ए और बी और यूनियन सेट। अब मैंने बी कॉम्प्लीमेंट जो है मैं साइड पे लिख लेता हूँ कि इस साइड पे लिख लेता हूँ कि बी कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो मैंने इन लाइन से शो किया हुआ है। तो बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो इन लाइन से मैंने शो कर दिया, बी के अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है। और इसका अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ, यानी कि जहाँ पे ये और ए ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाली लाइंस और ए ओवरलैप कर रहे हैं, तो आई मीन नज़र आ रहा है कि वो ये है, राइट? यानी कि आपका जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है उसमें आपकी ये वाली लाइंस हैं और ये वाली लाइंस हैं, right? And it's very visible that it is equal to, so this A intersection with B complement is very visibly equal to A. There you go, very easy.